दिस इज सैड, लेकिन 70% मेल्स यानी कि 100 में से लगभग 70 मर्द जो हैं वो बुढ़ापे तक टकले हो जाते हैं, उनके बाल झड़ जाते हैं, वो गंजे हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है कि अगर आप 22 से कम उम्र के हो और अभी से आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो गए हैं, देन इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड वी हैव टू टेक इट सीरियसली। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर मर्द के बाल झड़ते क्यों हैं, और अगर अर्ली एज पर झड़ रहे हैं तो उसका कारण क्या है। उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इसको किस तरह से रोक सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारे बाल जो हैं वो झड़ते क्यों हैं। देखो, वी आर मेल्स, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। लेकिन जब ये हमारी शरीर में ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है तो हमारी बॉडी जो है वो इसको डीएसटी में कन्वर्ट कर देती है। ज़्यादा मत सोचो, बस ये समझो कि ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है जब वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी उसको डीएसटी में कन्वर्ट कर देती है, और वही डीएसटी जो होता है वो हमारे सर में बाल की जो जड़ होती है ना, वहाँ छोटे छोटे छेद होते हैं, वहाँ जाकर के जमा हो जाता है। उसकी वजह से बाल की जो जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और वो बाल झड़ने लगते हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि डीएसटी हार्मोन जब सर में बालों की जड़ों तक पहुंच जाता है तो सिर्फ आगे से ही बाल क्यों झड़ते हैं, ये पीछे वाले बाल क्यों नहीं झड़ते? दोस्तों, इसका कारण ये है कि ये जो पीछे वाले बाल होते हैं वो लगभग ऐसे होते हैं, यानी कि ये और ये बाल दोनों लगभग एक समान होते हैं। इसी की वजह से ना तो ये बाल झड़ते हैं ना ये बाल झड़ते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन डीएसटी का बढ़ जाना ही आपके बाल झड़ने का मुख्य कारण नहीं हो सकता। हाँ, ये वन ऑफ द मेन फैक्टर हो सकता है, लेकिन अकेला ये कारण नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी कई सारे कारण होते हैं जो मुख्य कारण होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये क्लियर कर लो कि अगर तुम्हारे बाप दादा टकले होते आए हैं तो 99.99% श्योर कि तुम भी टकले होगे, क्योंकि बालों का झड़ना हाइट की तरह ही जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे बाप दादा टकले थे तो तुम भी टकले होगे, और थोड़ा जल्दी भी हो सकते हो, क्योंकि अब हमारी लाइफ स्टाइल उनकी लाइफ स्टाइल से बहुत बदल चुकी है। तो तुम इतना ज्यादा टेंशन तो मत लो अगर तुम लोगों के बाल नहीं झड़ रहे तो। अगर तुम्हारे बाप दादा के बाल नहीं झड़े हैं तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम लोगों के बाल भी नहीं झड़ने वाले। देखो, मैंने तुम लोगों को दो चीजें बताई। पहला तो ये कि अगर डीएसटी ज्यादा होगा तो बाल झड़ेंगे। दूसरा ये बताइए कि अगर तुम्हारे जेनेटिक्स ऐसे हैं, तुम्हारे दादा पुरखों के बाल नहीं झड़े हैं, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारे बाल भी ना झड़ें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मुख्य कारणों की जिनकी वजह से तुम्हारा ये जो बालिंग की प्रक्रिया है वो थोड़ी तेज हो रही है, अगर उसी की वजह से तुम लोगों के बाल झड़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बाप दादा टकले नहीं थे लेकिन वो टकले हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करना जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बताया डीएसटी हार्मोन का बढ़ जाना। अगर डीएसटी हार्मोन तुम्हारे अंदर ज्यादा है तो तुम्हारे बाल ऑब्वियसली झड़ेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा जो चीज है दोस्तों वो ये है कि आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। देखो, आप मानो या ना मानो, सुनने में मुझे भी बचकाना लगता था, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई है और ये सामने आया है कि अगर आप लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हो तो डेफिनेटली आप लोगों के बाल जो है वो जल्दी झड़ने लगेंगे। तो अपने आपके दिमाग में जो भी स्ट्रेस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उसको भूलो, कुछ करो, थेरेपी लो, लेकिन जल्दी से जल्दी स्ट्रेस को अपने को मैनेज करो। स्ट्रेस की वजह से ही तुम लोगों के बाल झड़ रहे हैं। दूसरी जो चीज है दोस्तों वो है तुम्हारे फूड में प्रोटीन और जिंक की कमी होना। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि बाल जो है उनके झड़ने का मुख्य कारण होता है अगर आपके फूड में प्रोटीन की और जिंक की कमी है। प्रोटीन और जिंक दो ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं, अगर वो आपकी बॉडी में कम है तो डेफिनेटली आप लोगों के बाल झड़ने की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों के बाल भी सफेद पड़ने लग सकते हैं। और तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो है वो हमारे न केवल बाल झड़ने बल्कि शरीर में जितनी भी परेशानियां होती हैं उनमें से 90% परेशानियों का यही अकेला जन्मदाता है, समझ लो। स्मार्टफोन चलाने से क्या होता है दोस्तों? स्मार्टफोन चलाने से ये होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे आलतू फालतू के केमिकल रिलीज होते हैं, उसकी वजह से ना हम अच्छे से सो पाते हैं ना खा पाते हैं, भयंकर लेवल पर एनर्जी क्राइसिस आते हैं। क्योंकि स्मार्टफोन की वजह से हमारी स्लीप शेड्यूल बिगड़ जाती है, हमें टाइम पर नींद नहीं आती, या बहुत कम सोते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है हमारे बाल झड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं कि बाल झड़ने की प्रक्रिया को कैसे कम किया जा सकता है या फिर कैसे रोक सकते हैं। देखो, बाल अगर झड़ रहे हैं और उन्हें रोकना है या फिर उन्हें उगाना भी उस जगह पे, तो ये भी पॉसिबल है अगर तुम लोग यंग एज में हो। वो कर सकते हैं दोस्तों। एक उपकरण आता है जिसको डर्मा रोलर कहा जाता है। देखो, मेरे तो झड़ नहीं रहे, लेकिन मैंने रिसर्च करी है, उससे मुझे पता चला है कि डर्मा रोलर जो आता है उसे अगर आप लोग हफ्ते में एक दिन अपने ऐसे सर पे घुमाओगे, वही डर्मा रोलर जिसको यहाँ पे घुमाते हैं तो जल्दी दाढ़ी आ जाती है, अगर उसको तुम लोग उससे अपनी मसाज करोगे हफ्ते में एक दिन, तो उसकी वजह से तुम्हारे नए बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर तुम लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए तो उसके ऊपर एक केमिकल आता है जिसका नाम मैंने तुम्हारी स्क्रीन पर चिपका दिया है। उसमें उसको डुबा करके फिर अगर तुम रोल करोगे तो तुम्हारा जो है वो बाल बढ़ने की प्रक्रिया और भी तेज हो जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि डर्मा रोलर तो पहले ही मतलब होता है ऐसा है कि जो छेद बंद पड़े होते हैं जहाँ पे डीएसटी भरा होता है उनको ओपन करता है, उन पोर्स को ओपन करता है, उसकी वजह से वापस से नए बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो जो केमिकल हम अप्लाई कर रहे थे उसकी वजह से दोस्तों
ब्लड फ्लो है जो बहुत तेज हो जाता है। जैसे ही ब्लड फ्लो तेज होगा उसकी वजह से आपके बाल आने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अपने भोजन में जिंक और प्रोटीन रिच फूड ऐड करो। एग्जांपल के लिए अंडे और मल्टीविटामिन की टेबलेट ले लो और जिंक की टेबलेट ले आओ। अगर तुम अपने फूड में प्रोटीन और जिंक ऐड कर रहे हो तो उसके बाद तुम्हारी ये जो प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाएगी। और कम से कम 8 घंटे की स्लीप लेना स्टार्ट कर दो। स्टडीज ये बताती हैं कि अगर तुम लोग कम सोते हो तो तुम्हारे बाल झड़ेंगे, मेमोरी लॉस होगा, ढेर सारी परेशानियां होंगी। तो ये फालतू की चीजें कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पागत है, अबे उनको भाड़ में जाने। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना स्टार्ट करो और रेगुलर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। जैसे ही तुम लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो तुम्हारी बॉडी का पूरा ब्लड फ्लो जो है वो वापस से अच्छा हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, पूरी बॉडी वापस से एकदम से जीवित हो उठती है। एक्सरसाइज करने से तुम्हारा ब्लड फ्लो मेंटेन होगा, उसकी वजह से बाल आने की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी और अगर झड़ रहे हैं तो वो रुक जाएगी। और अगर नहीं भी कुछ हो रहा तो आगे आने वाले अगर तुम्हारे बाल झड़ने वाले होंगे तो उनको ये प्रिवेंट करेगी। वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करते क्योंकि बिना बात की टॉपिक को खींचने से कोई फायदा पड़ता नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।